मेरे पिया गए रंगून किया है वहाँ से टैल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। दोस्तों, रोज की तरह आज के हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। 1949 में आई फिल्म पतंगा का गाना मेरे पिया गए रंगून तो आप सभी ने सुना ही होगा। हाँ, इस गाने को शमशाद बेगम ने गाया था, लेकिन इस गाने से एक हस्ती ऐसी भी जुड़ी जो अपने दौर की बहुत खूबसूरत अदाकारा थी। हम बात कर रहे हैं निगार सुल्ताना की। अगर आप सभी निगार सुल्ताना को नहीं पहचान पाए तो बता दें कि निगार वही अदाकारा है जिन्होंने ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम में बहार का किरदार निभाया था। तेरे कदमों में सिर अपना झुकाकर हम भी देखेंगे गाने में निगार ने जो एक्सप्रेशन दिए हैं वे आज भी नजरों के सामने घूमते हैं। एक असली कलाकार की पहचान यही होती है कि वह अपने हुनर से सालों साल तक जीवित रहता है। निगार सुल्ताना का नाम भी ऐसे ही कलाकारों में गिना जाता है। निगार सुल्ताना ने कम उम्र में ही अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत कर दी थी, लेकिन जब तक इनके पिता जीवित थे तब तक इन्होंने कभी भी अदाकारी के बारे में सोचा नहीं था। हालांकि स्कूल में छोटे मोटे प्ले में जरूर भाग ले लिया करती थी, लेकिन अभिनय को अपना प्रोफेशनल बनाने का उन्होंने कभी सपना तक नहीं देखा था। निगार सुल्ताना का जन्म 21 जून 1932 में हुआ था। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली निगार सुल्ताना के पिता एक फौजी थे। पिता फौजी थे इसलिए उनकी परवरिश भी ऐसी माहौल में हुई जहाँ पर बालकों को सिर्फ निडरता सिखाई जाती थी। निगार सुल्ताना भी इसी माहौल में पली बड़ी, जिसके कारण वह बहुत ही बेखौफ और बिंदास थी। पर बिंदास और बेखौफ होने के साथ साथ वे बहुत ही सलीकेदार भी थी। किताब मुगले आजम में इस फिल्म और फिल्म से जुड़े कलाकारों के बारे में किस्से और प्रशंसकों के साथ साझा किया गया है। इस किताब में राजकुमार केसवानी ने मुगले आजम की बहार यानी कि निगार सुल्ताना का जिक्र भी किया, काफी संजीदगी और विस्तार से किया। निगार सुल्ताना के बारे में राजकुमार केसवानी लिखते हैं, निगार उस समय बहुत छोटी थी जब अपने दौर के मशहूर कलाकार जगदीप सेठी उनके पिता से मिलने आए थे। दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। एक दिन अचानक निगार के पिता चल बसे। अब घर में सबसे बड़ी निगार के कंधों पर सारी जिम्मेदारी आ गई। जगदीश सेठी ने निगार को परिवार का जिम्मा उठाने की सलाह दी। निगार का एक भाई था जो इसके लिए उसका सलाहकार और बहुत अच्छा दोस्त था। भाई बहन ने काफी सलाह मशवरे करने के बाद फिल्मी दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। इनमें सबसे बड़ा योगदान जगदीश सेठी का रहा। 1946 में आई फिल्म रंगभूमि से निगार का महज 14 वर्ष की उम्र में फिल्मी सफर शुरू हुआ। इसके बाद उनके पांव सिनेमा में जमते चले गए। 1948 में राजकुमार की फिल्म आग में निगार नरगिस और कामिनी कौशल के साथ तीसरी अभिनेत्री थी। अब निगार का फिल्मी सफर बुलंदियों पर था। इसी दौरान उन्होंने मशहूर निर्देशक SM यूसुफ से शादी कर ली। दोनों की एक बेटी भी हुई जिसका नाम हिना कौसर है, जो आगे चलकर अपने दौर की नामी अभिनेत्री बनी। यूसुफ और निगार की शादी को अभी कुछ चंद साल ही गुजरे थे कि मशहूर निर्देशक के आसिफ ने निगार को अपनी फिल्म मुगले आजम के बहार का किरदार दे दिया। इस किरदार को पाकर निगार काफी खुश थी, लेकिन यूसुफ इससे कतई भी खुश नहीं नजर आए। वह इसलिए क्योंकि वह के आसिफ के रंगीन मिजाज को भली भांति जानते थे। यूसुफ निगार से फिल्म ना करने के लिए कहते पर निगार उनकी एक ना मानती। इसे लेकर दोनों मियाँ बीवी में अक्सर तनातनी रहती थी। निगार जानती थी कि बहार का किरदार उनके कैरियर को बुलंदियों पर पहुंचा सकता है, लिहाजा उन्होंने इस किरदार को हर कीमत पर करने की ठान ली। निगार के इरादे इतने मजबूत थे कि यूसुफ के साथ उनका तलाक भी होने के इस किरदार को लेकर न रुक सका। अब मुगले आजम की शूटिंग शुरू हुई। निगार का काफी समय सेट पर गुजरता था। इस दौरान वह के आसिफ के काम के प्रति जुनून पर मर मिटने लगी थी। वह के आसिफ के इर्द गिर्द मंडराती रहती। वहीं के आसिफ भी निगार की खूबसूरती और अदा पर फिदा हो चुके थे। दोनों तरफ मोहब्बत की आग ऐसी लगी कि फिल्म की शूटिंग खत्म भी नहीं हुई और दोनों ने शादी कर ली। हालांकि निगार से शादी करते वक्त वह पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी पत्नी का नाम सितारा था, जिन्होंने फिल्म मुगले आजम बनाने के पति के सपनों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। निगार से शादी करने के लिए न तो उन्होंने सितारा से पूछा और न ही तलाक लिया था। शुरू से ही के आसिफ अपने तौर तरीके में यकीन रखते थे, पर वे नहीं जानते थे कि उनकी ये हकीकतें एक दिन उन्हीं के लिए मुसीबत बन जाएंगी। जिस तरह बिना सितारा को
इत्तला दिए उन्होंने निगार से शादी कर ली थी, उसी तरह उन्होंने दिलीप कुमार की बहन अख्तर से भी निकाह कर लिया था। हालांकि निगार सुल्ताना की तरह नहीं थी जो ऐसा होता देख चुप बैठ जाए। निगार शुरू से ही बेखौफ किस्म की शख्सियत रही। अख्तर से शादी का मामला जब तूल पकड़ने लगा तो आसिफ ने निगार को तलाक दे दिया। हालांकि निगार अब चुप नहीं बैठी, उन्होंने अदालत में इस बिना पर आसिफ के खिलाफ केस दर्ज करवाया कि आसिफ गुनहगार हैं। निगार ने दलील दी थी, सितारा के रहते मुझसे शादी की और मेरे रहते अख्तर से। दोनों बार उन्होंने किसी से रजामंदी हासिल नहीं की, जो गैर कानूनी है और शरिया के खिलाफ है। काफी समय तक ये मामला अदालत में चलता रहा। इतना ही नहीं, जबकि आसिफ का निधन हुआ तब निगार को संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने अपने और अपने बच्चों के हक की लड़ाई के लिए कई अदालत मुकदमे दायर किए। कानूनी पचड़ों के बीच वह 70 के दशक तक फिल्मों में काम करती रही और फिर बाद में उन्होंने एक फर्नीचर की दुकान खोल ली थी। आसिफ और निगार को 2 बच्चे थे। पहले पति से निगार के 2 बेटियां भी थी जो कि उन्हीं के साथ रहती थी और तीनों बच्चों की परवरिश के लिए निगार को काफी संघर्ष करना पड़ा था। वेल दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे निगार के बारे में? क्या आपने उनका गाना सुना है? कैसी लगती है वो एक्ट्रेस आपको? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।